अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो है इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी अगर आपको घर में बैठकर ही सेट करनी आ जाए तो कितना ही कमाल हो जाए। यहाँ पर मैं आपको दामन, स्लीव्स और ट्राउज़र पे जो है वो बनाने का तरीका बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इस एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल करते हुए अपने डिज़ाइन जो है वो बना लेना है। यहाँ पर जो इसकी थ्रेडिंग होनी थी वो मैंने कर ली, इसको आयरन करना था वो भी मैंने कर लिया। और यहाँ पर कुछ मैंने ऑर्गेन्जा के कुछ कलर्स लिए हैं। ये जो कलर्स थे दुपट्टे में ऐड थे तो इसलिए फिर मैंने ये वाले कलर जो है वो सिलेक्शन किए। इसके साथ जो है हम इस एम्ब्रॉयडरी पैच को हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, वीडियो को आपने फुल को वॉच करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है बाकी तरीक़ों से, ये मैं आपको फ़र्स्ट टाइम सिखा रही हूँ। जो कलर यहाँ पर मेरे पास एम्ब्रॉयडरी का था, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े का था, वही कलर मैंने नीचे ऑर्गेन्जा का लिया है। मतलब जो हमारे पैच के फैब्रिक का कलर था वही हमने एक अलग कपड़ा जो है ना लिया है उसी के नीचे लगाने के लिए। यहाँ पर आपने इस तरह से पिन्स लगा लेनी है और इस तरह से ना ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना इसके साथ साथ जो है वो आपने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। और आपको मैं सिलाई लगा के जो है ना थोड़ा क्लोज करके भी दिखाऊंगी कि मैंने सिलाई जो है वो कहाँ रख के लगाई है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टी साइड से मैं दिखा रही हूँ, उल्टी साइड से चूँकि आपको अच्छे से समझ आ जानी थी। ये देखें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के जो है ना साथ साथ मैंने लेस सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब जो मार्जिन के लिए आपने कपड़ा रखना है वो जस्ट आपने 2 पॉइंट ही रखना है। 2 पॉइंट से ना तो आपने कम रखना है और ना ही आपने ज़्यादा रखना है। अगर आप 2 पॉइंट से मज़ीद कम कर लेती हैं कपड़ा तो वो फिर पायदारी जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। कपड़ा जो है आपने निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो इसके कॉर्नर बने हुए हैं आपने वहाँ पर ये छोटे छोटे जो है ना वो कट लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने हर कॉर्नर पे आपने कट लगाना है और छोटा सा कट लगाना है। डीप कट लगाएंगे तो मे बी आपसे सिलाई कट जाए या फिर टिशू बहुत आगे तक कट जाए। जब आप सीधा करें तो टिशू जो है वो सिलाई से निकल जाए। तो आपने इस तरह का सीन नहीं लगाना है, थोड़ा सा नॉर्मल कट लगाना है। ठीक है, अगला आपका जो स्टेप है आपने यहाँ से जो है ना कपड़ा कटिंग कर लेना है सारा। मेरे पास एक्चुअली ये पूरी पट्टी थी तो मैंने कटिंग करके लगाने के बजाय ऐसे ही सीधी रख के लगा दी है। तो जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने इसके साथ ही रहने दी। ये तकरीबन 1-1 इंच की पट्टी है। ठीक है, अब आपने इसको सीधा कर लें। इतनी पट्टी मैंने इसलिए रखी है ताकि मुझे सीधा करने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, अब आप जो है ना इस पट्टी को अच्छे तरीके से सीधा कर लीजिएगा। इस तरह से आपने ना हाथ की मदद से ऐसे एम्ब्रॉयडरी को सेट करना है और इसको ना ऐसे साथ साथ जो है वो बिठा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने इसको सेट करके अच्छे तरीके से इसको आपने प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक मैंने क्या किया है। सीधी साइड पे भी आपने इस्त्री कर लेनी है और इसकी उल्टी साइड पे भी जो है वो आपने अच्छे से इस्त्री कर लेनी है। ये इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो डिज़ाइनिंग है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। अब आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे आके ना सारा कपड़ा कट कर लेना है। जस्ट आपने ना 1 फिंगर के जितना कपड़ा ही मार्जिन में रखना है, अदरवाइज़ आपने सारा कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है। मैं आपको फिंगर रख के भी दिखा देती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैंने कपड़ा कितना रखा है। या फिर अगर मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो जस्ट आपने 1/2 इंच जो है ना वो मार्जिन के लिए रखना है। ये देखिए 1-1 फिंगर आ रहा है, जस्ट मैंने 1 इंच ही मार्जिन के लिए रखा है। अब यहाँ पर जितनी मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाले पैच की लेंथ थी उससे जो है ना वो मैंने 10 इंच लेंथ ज़्यादा लेके ना तकरीबन ये 4.5 इंच इसकी चौड़ाई थी, मैंने एक्स्ट्रा जो है वो ऑर्गेन्जा लिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह इसके दरमियान में मैंने तय लगा के एक फोल्डिंग लगाई है। इसी तरह अब हम इसको ना डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से इसको आपने तय लगानी है। तय लगा के ना आपने इसको कर लेना है इस तरह से डबल फोल्ड करके आपने एक यहाँ पर आयरन लगाना है, इसको भी फिर से आपने डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी और सिंपल सा तरीका है। आपको पता है इस तरह के तरीके नहीं बताए जाते। मतलब एक तरह से ये एक जुगाड़ है जल्दी से काम करने का और अच्छा काम करने का और सही काम करने का। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर जो है ना ये ब्रिक प्लेट डाल लें। अब जो है ना हम इसको इस तरह से बिठा लेंगे, सबको एक रुख ही करना है। इसको भी ऐसे सेट कर लेंगे ना हाथ से ही तो ये सीधा हो जाएगा।
ये देखें यहाँ पर जो है ना वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल बारीक से जो है ना ये प्लेट डाले, आप प्लेट कहते हैं, पिनटेक्स डालते हैं, जो भी कहते हैं ना आप अपनी लैंग्वेज में। तो इस तरह से यहाँ पर आपने ये डाल लेने, ठीक है। अब आपका जितना इंच स्टेप है ना, इंच स्टेप के जितनी ही आपने चौड़ाई लेनी है, दोनों तरफ आपने एक एक निशान लगा देना है। ये यहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो रहा था, मैं आपको थोड़ा इसको डार्क करके दिखाती हूँ कि मैंने कितना निशान लगाया। बस एक एक इंची स्टेप का फासला रख के ना, बस ये देखें ऐसे आपने, बाकी भी इसी तरह आपने यहाँ पर 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, आपने इस तरह से ही इसकी सारी इसके वो प्लेट्स डाल लेने, पिनटेक्स डाल लेने, ठीक है। अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा टिश्यू थे ना वो 2.5 बाय 2.5 यानी कि 2.5 इंच उसकी चौड़ाई रखनी है, 2.5 इंच ही इसकी लंबाई रखनी है। एक चौकोर जो है ना आपने टिश्यू कटिंग कर लेना है। जितने भी मेरे पास कलर थे वो सारे ऐसे कटिंग कर लिए, ठीक है। उसको जो है ना आपने इस तरह से जो है वो बना लेना है। ये देखिए ऐसे आपको समझ आ गया होगा। छोटे छोटे टांके लगा के ना मैंने इसको ऐसे कवर किया, फिर धागा खींच दिया। अब यहाँ पर जो है ना मैं एक टांका लगा लूँगी तो ये बहुत खूबसूरत सी जो है ना इसकी ये डिज़ाइनिंग बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए ऐसे एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप के आपको ये सारे बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना कुछ मैंने हाथ से बना लिए थे, कुछ मैंने सिलाई मशीन से बना लिए थे। अब हमारे पास ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना ऊपर वाली साइड से इसकी हमने सेट करनी है। तो आपने ऊपर वाली साइड पे ना ऐसे जहाँ जहाँ पर इसके कर्व बने हुए ना वहाँ वहाँ सारे कट लगा देने। उसके बाद आपने इसको ऐसे साथ साथ जो है वो फोल्डिंग किए जाना है, ठीक है। और साथ साथ जो है ना आपने ऐसे आयरन के साथ जो है इसको बिठाते जाना है, ठीक है। फैब्रिक ग्लू मैंने लगा ली थी, फैब्रिक ग्लू के थ्रू ही मैंने इसको आयरन कर करके ऐसे बिठा दिया। बिल्कुल आपने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ इसको बिठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसका समझ लें कि ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है ये रेडी हो गया है। जो अगला स्टेप है वो भी मैंने आपको बताना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, ठीक है। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने अगला स्टेप लेना है। हमने एम्ब्रॉयडरी वाला जो पीस था वो मुकम्मल तौर पर रेडी कर दिया है। तो यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पर जो हमने डिज़ाइनिंग सेपरेट रेडी की थी वो इस तरीके से यहाँ पर हम सेट करेंगे, ठीक है। इसको फैब्रिक ग्लू के साथ ही चिपका देंगे। उसके बाद इसको जो है वो आयरन कर लेंगे। इसी तरह आपने इस तरह लगाने हैं, ठीक है, फैब्रिक ग्लू के थ्रू, और ऐसे लगा के इसको सेट करते जाना है। ये देखिए ऐसे, और साथ साथ आपने इसको आयरन किए जाना है। तो ये इस तरह से ना आपने ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ऐसे पूरी पट्टी तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आपने ऐसे ही फैब्रिक ग्लू लगाना है। जहाँ जहाँ इसका कर्व आ रहा था ना वहाँ वहाँ मैंने लगाया है। ये सारे इस तरह से आपने ये जो फ्लावर या पेटल कह लें आपने जो बनाई थी ना, आपने इसको ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है। अब आपका अगला स्टेप ये है कि आप ये जो हमने 3 पोर्शन बनाए थे, पेटल्स लगाई थी, उस वाली साइड पे ना ये देखें ऐसे यहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है। अब आपने इसको जो हमने पिनटेक्स डाले थे उस कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया था। सारे पिनटेक्स मैंने एक ही साइड पे रख लिए थे। अब यहाँ पर इसको ऐसे आयरन के साथ सेट कर लिया, और इस तरह से बिल्कुल इसकी ना आउटलाइन के साथ साथ आपने इसको सिलाई लगानी है, बिल्कुल ऐसे साथ साथ, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब आपने जो टिश्यू की ऊपर नीचे वाली साइड थी यहाँ पर लेस रख के ना आपने इस तरह से पलटे के साथ इसको कवर कर लेना है। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। पलटे को ना आपने इस तरह से कवर करना है। अब पलटे को ना आपने डबल फोल्ड करके ना आपने ऐसे इसको अच्छे से आयरन करना है। आयरन जो है ना आपने बहुत ज़्यादा हीट मत लगाइएगा, वरना जो आपका पलटा है ना वो श्रिंक हो जाएगा। अब आपने इसको सीधी साइड पे पलट देना है पलटे को, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर आपका ऑर्गेन्जा भी छुप गया है, आपकी लेस का जॉइंट भी छुप गया है। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो वो भी मैंने ऐसे अंदर की जानी फोल्ड किया और इसको भी आयरन कर लिया। तो यहाँ पर आपने एक बार ऊपर की जानी भी अच्छे से प्रेस करना है। यहाँ पर भी तरपाई कर लेनी है और यहाँ पर भी तरपाई कर लेनी है। यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा मैं फोल्ड करके फिर तरपाई करूँगी तो ये वाला जो हिस्सा है ना एक तरह से लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसका कहीं से भी टिश्यू या ऑर्गेन्जा के धागे जो है वो निकलेंगे नहीं, सारा हम लॉक कर लेंगे। शर्ट को ना आपने ऊपर जो सीधी साइड है, सीधी साइड की तरफ आपने ऐसे फोल्ड करना है। जो शर्ट की सीधी साइड थी ना मैंने उसको ऊपर की जानिब सारा फोल्ड कर लिया था ताकि नीचे से हमारा बिल्कुल नीट रहे। अब जो है ना पैच की जो हमारी दूसरी साइड है, ठीक है, ये जो आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है। और जैसे ही इसको सारी को ग्लू लगा दी ना हल्की हल्की, फिर आपने दामन के ऊपर इस तरह से रखना है और इसको सेट कर लेना है। और इस तरह इसकी आउटलाइन के ऊपर ऊपर आपने कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से बन के रेडी हुआ है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन, स्लीव्स का डिज़ाइन या आपके बॉटम का डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।